अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फुरकान जावेद। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज भी एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। वो है, आजकल की यंग जनरेशन बड़ा ये क्वेश्चन पूछती है कि सर हम डिग्री करें या फिर हम ट्रेनिंग्स वगैरह या कोई ऐसी स्किल सीख लें जो कि हमारे आगे हमें आगे फ़ायदा दे। तो पहली चीज़ डिग्री को डिस्कस कर लेते हैं। बहुत से लोग मार्केट में कहते हैं कि जी डिग्री करने का कोई फायदा नहीं है, छोड़ दो डिग्री, कोई फायदा नहीं, सिर्फ आप ये कोई स्किल सीख लें तो आप इसके अंदर ज्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं। कोई शक नहीं इसके अंदर, आपकी डिग्री का आपके पैसे अर्न करने से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन फिर क्यों डिग्री जरूरी है? डिग्री आपकी जरूरी है, लाइक आपकी एक बेसिक बीएस की डिग्री जरूर होनी चाहिए, एटलीस्ट आपकी 16 ईयर्स की एजुकेशन जरूर होनी चाहिए। उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं? उसके बेनिफिट्स ये हैं, सबसे पहली चीज तो आपको एक बोलने का तरीका आ जाता है। आपको किसी जगह पर जाके आपको कुछ चीज प्रेजेंट करनी पड़ती है, आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है, ये चार लोगों में बैठे होते हैं, तो ये चीज बड़ी डिफ्रेंशिएट करती है आपको एक डिग्री होल्डर से और एक नॉन डिग्री होल्डर से। मे बी वो पैसे ज्यादा कमा रहा हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो डिग्री होल्डर है या जो पढ़ा लिखा इंसान है, उसके बोलने का तरीका, उसके कम्युनिकेट करने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है। ये चीज बड़ी मैटर करती है। सेकेंडली, आपने कहीं बाहर मूव करना है, आप किसी डिफरेंट दूसरी कंट्री के अंदर जाना चाह रहे हैं, फॉरेन जाना चाह रहे हैं, वहां पर जाकर सेटल होना चाह रहे हैं, तो वहां पर भी आपकी मिनिमम एजुकेशन रिक्वायरमेंट जो है वो 16 ईयर्स है। तो अगर आपके पास डिग्री नहीं होगी, कल को आपको कोई अपॉर्चुनिटी आती है, आप कनाडा शिफ्ट हो सकते हैं, आप किसी और कंट्री के अंदर अगर मूव होना चाहते हैं, तो अगर आपके पास डिग्री नहीं होगी तो आपके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा होंगी। फिर और डिफरेंट तरीके आ जाते हैं, उस तरीके से आप फिर मूव करेंगे। लेकिन अगर आपके पास डिग्री हो तो आप अच्छे तरीके से डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर मूव कर सकते हैं। आप वहाँ की पीआर ले सकते हैं, आप वहाँ पर पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आप इस चीज़ को बेहतर समझते हैं कि अगर आपके पास पीआर आ जाए, पासपोर्ट आ जाए, तो आपके लिए और आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए कितने ज़्यादा बेनिफिशियल है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें स्किल्स की, कि अगर आपको स्किल सीखनी चाहिए, तो बिल्कुल आप एजुकेशन के साथ अपनी लाइफ में स्किल जरूर ऐड करें। क्योंकि अगर मैं खाली डिग्री की बात करूं तो ये दोनों चीजें एक कम्बिनेशन है। अगर आप खाली डिग्री भी ले लेंगे कि जी आप कहेंगे कि जी मैंने डिग्री ले लिया है और इससे मैं अर्निंग करूंगा, तो आपकी एक बड़ी लिमिटेड अर्निंग होगी। क्या होता है आजकल लोग एमबीए करके बाहर निकलते हैं, कितनी सैलरी होती है? 30,000, 35,000, 40, या वो छलांग मार लो तो 50,000 सैलरी। जबकि दूसरे लोग जो कि कोई ना कोई स्किल सीख रहे हैं, कोई ना कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं, उस स्किल को पॉलिश करके मार्केट में जाके ऑनलाइन फील्ड के अंदर अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, तो वो लोग ज़्यादा कमा रहे हैं। उससे भी पहले अगर मैं सिंपल देसी में बात करूं, आपका जो मजदूर तबका है, वेल्डिंग कर रहे हैं, दूसरे कर रहे हैं स्किलफुल, ये वाइट कॉलर जॉब करने वालों से ज़्यादा पैसे अर्न कर रहे हैं। तो वो तो नहीं मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग वेल्डिंग सीख लें या कोई और काम इसके अंदर सीख लें, लेकिन कोई आपके पास सॉफ्ट स्किल जरूर होनी चाहिए। जो मार्केट के अंदर डिमांड है, अमेजोन की डिमांड है, आपकी की, फाइबर की, फिर शॉपिफाई, दराज, ये वो, इनमें से कोई सी भी एक अच्छी सी फील्ड सेलेक्ट कर लें जिसके अंदर आपकी इंटरेस्ट है। उस फील्ड को टाइम दें अपना, ठीक है, उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, उसके ऊपर काम करें, तो वो आपके लिए एक तो सेकंड स्ट्रीम ऑफ इनकम जनरेट हो जाएगी। और अगर आप उसके अंदर अच्छे हैं, उसके अंदर प्रॉपरली कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हैं, तो वही आपकी मेन स्ट्रीम ऑफ इनकम बन जाएगी और एक डिग्री वाले से आप कई गुना ज़्यादा अच्छा कमा सकते हैं। और उसको लॉन्ग टर्म आप स्केल भी कर सकते हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं कि जी हमारी जी जॉब लग जाए तो वो तो हमारी बड़ी सिक्योर जॉब है, हम जॉब पे जाएंगे 9 to 5, हमें पता है कि यार इतना हमारा आना है। जबकि ऑनलाइन पे क्या है, एक महीना आ गया, दूसरा महीना नहीं आया, इस तरह नहीं होता। ऑनलाइन फील्ड के अंदर भी जब आप काम करते हैं, अपवर्क के ऊपर काम करते हैं, तो वहां पर आपकी एक प्रोफाइल बिल्ड हो रही है। जितने प्रोजेक्ट्स करते जाएंगे उतनी आपकी रैंकिंग उसके ऊपर इंप्रूव होती जाएगी, उतने ज़्यादा मजीद क्लाइंट आपके साथ जुड़ते जाएंगे, आपकी जो है वो प्रोफाइल बिल्ड होती जाएगी और आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। कल को ज़्यादा क्लाइंट्स हो जाते हैं तो आप अपने साथ एक टीम हायर कर लेते हैं, एक एजेंसी बना लेते हैं। तो इस तरह आपकी जो ग्रोथ है वो एक जॉब वाले की निस्बत बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर देती है। तो दोनों चीज़ें पैरेलल में बहुत इंपॉर्टेंट है। डिग्री भी करें किसी भी फील्ड के अंदर, अगर आपका नहीं पढ़ाई में ज़्यादा दिल लगता, तो कोई नॉर्मल सी फील्ड के अंदर, कोई इजी सी फील्ड के अंदर जस्ट अपनी 16 ईयर्स की एजुकेशन कंप्लीट करें, साथ साथ कोई ना कोई स्किल सीखते रहें, उसको प्रैक्टिस करें, उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें, उसकी सर्विसेज देना स्टार्ट कर दें। आजकल जो हालात चल रहे हैं,
उसमें हर किसी को नहीं ये रिकमेंड किया जा सकता कि जी आप पहले इन्वेस्टमेंट करें फिर उसके बाद अपना काम स्टार्ट करें। सबसे सेफ अप्रोच ये है कि कोई स्किल सीख के उसकी सर्विसेज देना शुरू कर दें। आपकी जेब से तो कोई पैसा नहीं जा रहा, आपने जस्ट अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, अपनी स्किल इन्वेस्ट करनी है उसके अंदर, और वहां से आपकी जो है वो इनकम स्ट्रीम स्टार्ट हो जाएगी और वहां से आपके पैसे अर्न होना स्टार्ट हो जाएंगे। जो लोग जॉब कर रहे हैं, रुपीस के अंदर कमा रहे हैं, कल को जिनकी तनख्वाह 35,000 थी आज 50,000 हो गई होगी, लेकिन खर्चों की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा है आपके इंक्रीमेंट से। ठीक है, 35,000 50,000 होगी। जो आजकल के एक्सपेंसेस चाह रहे हैं जितनी ज़्यादा आजकल महंगाई हो गई है, तो क्या 50,000 के अंदर गुजारा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन जो लोग पहले $500 अर्न कर रहे थे, अब एटलीस्ट 600 भी अर्न कर रहे हैं, तो उनकी डॉलर्स के अंदर इनकम है, डॉलर्स के अंदर कमा रहे हैं, तो उनका जो है एक्सपेंसेस रुपीस के अंदर है। तो डॉलर तो डेली बेस पे बढ़ रहा है, डॉलर तो बहुत ऊपर चला गया है। तो इस तरह जहां पर वो पहले कुछ 70-80 हज़ार कमा रहे थे, अब वो 1,30,40,000 कमा रहे हैं, तो उनकी तो ग्रोथ हो रही है। डॉलर के साथ उनको कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, उनका बल्कि पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है उसके अंदर, कि वो खर्चे उनके रुपीस के अंदर है और उनकी अर्निंग जो है वो डॉलर के अंदर है। तो कोशिश करें आप भी कोई ऐसा सोर्स बिल्ड कर लें जिससे आपकी इनकम जो है वो डॉलर्स के अंदर हो और आपकी स्पेंडिंग जो है वो रुपीस के अंदर हो, ताकि आप जितने मुश्किल हालात आ जाएं, जितनी भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाए, महंगाई हो जाए, आप उसके अंदर सर्वाइव कर सकें और बेहतर तरीके से सर्वाइव कर सकें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई आप लोगों के लिए माइंड में कोई क्वेश्चन है या कोई नया टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।